जो भी व्यक्ति कुंभ राशि वालों के साथ रहता है ना, उसी को पता है कि इनको झेलना इतना आसान होता नहीं है। कुंभ राशि वाले खुद जानते हैं कि इनको झेलना इतना आसान नहीं होता। इनफैक्ट जब प्यार करते हैं किसी से, चाहे रोमांटिकली प्यार करते हो, चाहे वैसे फैमिली वाला प्यार हो या प्लेटोनिक प्यार ही क्यों ना हो दोस्तों के साथ, ये ना बड़े ही ऑड और ऑकवर्ड तरीके से बिहेव करते हैं। और इनका जो बिहेवियर होता है वो सामने वाले को या तो मिक्स्ड सिग्नल्स लगते हैं या फिर इनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति हम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एक्वेरियंस को एक्चुअली प्यार व्यार किसी से होता नहीं है, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी फ्लेकी। ये लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ आए गए, बातचीत हुई और निकल लिए, और फिर जरा सा भी ये रिश्ता निभाना जानते नहीं है। इतनी खराब हालत है क्या कुंभ राशि की? डेफिनेटली इतनी खराब हालत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसी बातें वो ज़रूर कर देते हैं या ऐसी हरकतें ज़रूर कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों के ओपिनियंस उनके बारे में इस तरीके के बन जाते हैं। तो इन सब के बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या कुंभ राशि वाले प्यार जिनसे करते हैं उन्हीं के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, इनको प्यार और रिश्ते निभाना आता नहीं है क्या? या फिर ये सब इनके बारे में एक मिथ है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सारे वीडियोस अगर आप वीआईपी बनकर सबसे पहले देखना चाहते हैं, इन दैट केस आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, या फिर आप मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो, तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हो। चलिए अब कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये लोग प्यार में सेटल डाउन नहीं कर सकते। इनको वीकेंड पे क्रश होता है और वीकडे आते ही उनका वो क्रश खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रिश्ता निभाना कुंभ राशि को आता नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो वजह क्या होती है कुंभ राशि के इस तरह से बिहेव करने की? और मैं ये नहीं कह रही कि वो ऐसे बिहेव नहीं करते। इनफैक्ट जब उनकी कम उम्र होती है, अवेयरनेस कम होती है, तो वो लोग जेन्युइनली ऐसे ही बिहेव करते हैं। सो लेट्स हियर इट आउट। कुंभ राशि नैसर्गिक रूप से 11वें घर की राशि होती है। 11वां घर दिखाता है हमारे लार्जर नेटवर्क सर्कल्स को, हमारे एल्डर सिबलिंग्स को, हमारी इनकम्स को और हमारी गेन्स को, यानी पैसा वगैरह जो भी हम कमाते हैं, जितने लोगों को हम ब्रॉडली जानते हैं, जो हमारे हाई एंड आइडियाज होते हैं, उनको कुंभ राशि दिखाती है। ये राशि शनि के साथ साथ राहु के द्वारा भी कंट्रोल होती है। तो राहु को कहते हैं शनिवत राहु, यानी शनि का बिगड़ा हुआ रूप होता है राहु। शनि जहां एक और फूंक फूंक कर, संभल संभल कर कदम रखते हैं, लंबी टाइमलाइंस पर काम करना चाहते हैं, वहीं राहु एकदम उल्टा होता है। राहु को हर चीज चाहिए और अभी चाहिए। तो उसको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, और सारे के सारे अभी चाहिए। और शनि क्या है? ओ लेट मी फिगर आउट। तो एक साल बाद फिगर आउट किया कि ए चाहिए, ऑल राइट। उसके बाद फिर वो सोचेगा कि ठीक है, अब मुझे ए टू जेड में से ए पसंद है, तो चलो अब इससे बात करना शुरू करते हैं, थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं, धीमे धीमे आराम आराम से। लेकिन राहु कहता है कि नहीं अजी, ऐसा कैसे हो गया? राहु कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता है। वो ए पे बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं रख पाता। वो कहता है नहीं, तुम्हें बी की तरफ भी देखना चाहिए, तुम्हें सी के साथ भी बात करनी चाहिए, तुम्हें ई के साथ भी बात करनी चाहिए। वाई आर यू लिमिटिंग योर सेल्फ? अपने आप को लिमिट क्यों कर रही हो? अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो? देयर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। दुनिया में लोग ही लोग हैं यार, कितने लोगों से बात हो सकती है। और तुम्हें प्यार में पड़ के बंधना ही क्यों है? तुम्हें जरूरत ही नहीं है प्यार में पड़ के बंधने की। तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, तुम चाहो तो हजारों लोगों के साथ जी सकते हो, तुम्हें शादी की जरूरत नहीं है, तुम्हें बच्चों की जरूरत नहीं है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये राहु जो होता है, इट्स लाइक यार आगे का सोचो, आस्क फॉर मोर, बी ग्रीडी, देयर इज नो प्रॉब्लम। और शनि कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ग्रीड बिल्कुल नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलो। 1 रुपए का कर्जा अपने सर पर नहीं करना है, एक व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत बात ना बोल दे, एंड ऑल दैट। अब इससे क्या होता है, खासतौर पर जब चंद्रमा यहाँ चला जाता है कुंभ राशि में, तो व्यक्ति ना एक डुअल नेचर के साथ जन्म लेता है। ये डुअल नेचर क्या होता है कि अगर इन्हें कोई पसंद आता है, चाहते ये पूरा है कि इन्हें एक सोलमेट मिले। एक्वेरियंस बिलीव इन सोलमेट्स लाइक क्रेजी। आपको लगता होगा कि कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस और पाइसियंस बिलीव करते हैं खाली, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ राशि वाले आर होपलेस रोमांटिक्स, नॉट डाई हार्ड रोमांटिक्स, होपलेस रोमांटिक्स। और ये लोग सोलमेट्स में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं।
इन्हें लगता है कि इनके लिए कोई बना हुआ है, इन्हें लगता है कि इनके लिए कोई ना कोई तो बना ही हुआ है और एक ना एक दिन वो व्यक्ति उन्हें मिल ही जाएगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, जो कुंभ राशि के यूजुअली होते ही हैं। सो कुंभ राशि नोज अ लॉट ऑफ पीपल वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट। तो दूसरी तरफ राहु कहता है कि नहीं, देर आर नो सोलमेट्स। क्या क्या बकवास कर रहे हो, क्या है सोलमेट, कुछ भी नहीं होता, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, इट्स जस्ट हार्मोन्स, है ना। तुम तो चाहो तो अभी, तुम चाहो तो यूं ही किसी से प्यार में पड़ जाओ, देखो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। तो इसीलिए कुंभ राशि इन दोनों के बीच में दो चक्की के बाटों में फंसी हुई रहती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव। तो होता क्या है, दे आर वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू लव। ये सोलमेट्स में बहुत विश्वास रखते हैं और पता है इनका ड्रीम क्या होता है, प्यार में इनका सपना होता है कि बचपन के स्वीट हार्ट से शादी करें, यानी हम दोनों केजी में एक साथ पढ़ते थे, ये इनका ड्रीम है। ओके, दैट इज अ कुंभ राशि फैंटेसी कि हम बचपन में एक साथ पढ़ते थे, साथ साथ बड़े हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हर जगह जाते थे, वो मेरी चोटियां खींचता था, मैं उसके बैग पे कूड़ा रख देती थी अपनी पेंसिल का, ऐसा करते हुए। और उसके बाद वी ग्रो अप टुगेदर, वी फेल इन लव टुगेदर, हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, उसके बाद हमने शादी कर ली और एक बहुत अच्छी जिंदगी जी। और एक्वेरियस राशि वालों के लिए प्यार का पहला प्री रेक्विजिट ही दोस्ती है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कुंभ राशि वाले प्यार में चाहते क्या है, उसको जरूर देखना, क्योंकि जहां फ्रेंडशिप नहीं होती वहां पे ये प्यार ही नहीं कर सकते किसी से। तो अब क्या होता है कि ये सामने वाले से प्यार के बजाय दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी प्यार की फैंटेसी ही यही है, दैट वी वांट अ फ्रेंड टर्न इनटू अ लवर। इसलिए बहुत सारे इनके दोस्त भी होते हैं और ये बार बार कंफ्यूज भी होते रहते हैं, इसको चुनूं नहीं, इसको चुनूं नहीं। और असल में इनका जो दिल के अंदर फीलिंग्स होती है, ये उन्हें छुपा के दबा के रखी हुई होती है। ये एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि ये सोलमेट्स में मानते हैं, ये एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि ये चाहते हैं कि इनके साथ जिंदगी भर कोई रहे एंड दे हैव अ ग्रेट मैरिज लाइफ बिकॉज ऑफ राहु। लेकिन शनि फिर उन्हें उल्टी सीधी जगहों पर पढ़ने भी नहीं देता। इसीलिए क्या होता है, दीज वेरी सेंसिटिव पीपल हु बिलीव इन सोलमेट्स, वो आपसे एक दो दिन बात करेंगे, एयर साइन है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एयर है, तो खूब बात करेंगे। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे कि जिसकी वजह से कुंभ राशि वाला सोचे कि अरे यार ये नहीं बोलना था, सीरियसली। और उसके बाद कुंभ राशि वाला व्यक्ति ऐसे स्विच ऑफ कर लेता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो उम्मीद है, वो क्या है जानते हैं, सोलमेट्स मेड फॉर ईच अदर, कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमारी चीजें सिमिलर हैं या सेम है, एंड आवर लव इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। और आप अचानक से ऐसा कुछ बोल देते हो दैट दे आर लाइक ये कितना डम्ब है यार, ये लड़की कितनी डम्ब है, शी इज रियली डम्ब, आई डोंट नो टॉक टू हर, कैसी बातें कर रही है। तो जब फ्रेंडशिप में क्या होता है, फ्रेंडशिप में वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इक्वल्स, वो लोग जो हमारे बराबर के हों, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे जैसा हो, जिनका बातचीत करने का तरीका हमारे जैसा हो, जिनका सोचने का तरीका हमारे जैसा हो, बिकॉज दे वांट टू बी पार्टनर्स इन क्राइम। अब फ्रेंडशिप वो ढूंढते हैं, फ्रेंडशिप की कसौटी पे वो प्यार को कसते हैं। इसीलिए अक्सर बहुत बार प्यार इनके हाथ से फिसल भी जाता है, बिकॉज लोग इन्हें प्यार के तरह से सीधे अप्रोच करने लगते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, वी वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट। तो इसी वजह से आप देखोगे कि पहली बात तो वैसे भी एयर साइन है, तो बहुत लोगों के टच में आएगा, बहुत लोगों के टच में आएगा, तो बहुत सारे लोग इन्हें प्रपोज भी करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों में इंटरेस्टेड भी हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मुश्किल से 2 दिन, और अगर आप बच्चे हो तो 7 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और एक्वेरियस कहता है कि ये क्या है, ये फीलिंग आती है लाइक व्हाट द हेल, ये क्या है, व्हाई एम आई टॉकिंग टू दिस पर्सन। एक बार उन्होंने ये बात सोच ली, उसके बाद वो कहते हैं छोड़ो यार, इनके पास कुछ ना कुछ और हो जाता है करने के लिए, कुछ ना कुछ और काम होता है, कुछ ना कुछ और आइडिया होता है जो उनकी अटेंशन गेन कर रहा होता है। तो ये सोचते हैं कि छोड़ो, आई फोकस ऑन वट एवर आई वॉन्ट टू डू। प्लस इससे इनको एक और बात लगती है, इन्हें दुख नहीं होता कि हे भगवान कहीं ये मेरा सोलमेट था और ये मुझसे दूर तो नहीं हो गया। इन्हें उल्टा अच्छा सा लगता है, कहते हैं अच्छा, इसका मतलब कि अभी भी वो कहीं है मेरा सोलमेट, somebody is there, कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई लड़का मेरे लिए बना हुआ है, and I'll find him one day और I'll find her one day। तो इसी बेसिस पे एक्वेरियंस चलते रहते हैं। एक्वेरियंस की एक और प्रॉब्लम होती है, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी हो, आपकी तरफ से डन है कि वो आपको प्यार करते हैं, इनको भी मालूम है वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, जैसे ही ये किसी के करीब जाने लगते हैं, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपसे बात की, इनके अंदर एक इंडिपेंडेंट नेचर होता है, बिकॉज मैंने कहा ना इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एयर, सबसे मच्योर एयर जो होती है वो यहाँ मिलती है। तो ये जो एयर है ये बंध के नहीं रहना चाहती। तो द आइडिया कि आप किसी के साथ हो तो आप बंधन में हो, ये कहीं ना कहीं इनका दिमाग खराब करना शुरू कर देता है। इन्हें इरिटेशन होने लगती है कि मैं इतनी क्यों बात कर रही हूँ उससे, या इतना क्यों बात कर रहा हूँ उससे, मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या,
आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, मेरे पास इतना कुछ है करने के लिए, मेरा ये काम खराब है, वो काम खराब है, ओ माई गॉड मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। इसीलिए जब एक्वेरियंस को प्यार आता है किसी पे, किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो वो उसके पास नहीं जाते, वो पहले तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आते हैं, फिर थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाते हैं और उसके बाद उतनी ही स्पीड से पीछे भाग जाते हैं। फिर अगेन दिल में सोलमेट की ललक तो होती ही है, फिर से दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, 2 फुट दूर रुकेंगे, आपको देखेंगे, फिर वहीं से वापस पीछे भाग जाएंगे। और बहुत ही लंबे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी यही होता है, एक्वेरियंस को ना थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए एक्वेरियन किसी पाइसिस के साथ है, वो उनसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। कैंसेरियन है, बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे लगता है ये मेरी फोटो, हर सारी फोटो पे कमेंट क्यों कर रहा है, पहला कमेंट इसी का क्यों आ रहा है, पहला लाइक इसका क्यों आ रहा है, इसे कोई काम नहीं है क्या? सो यू नो द एक्वेरियन इज लाइक दिस, दे जस्ट स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड। तो इसीलिए एक्वेरियंस के रिलेशनशिप्स तभी टिकते हैं और तभी इस सिचुएशन में टिकते हैं जहां पर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उन्हें और उनकी इस बेसिक नीड को समझता हो और जो उन्हें थोड़ा सा स्पेस देने को राजी हो। अदरवाइज एक्वेरियन कहेंगे कि ओ नो इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट मी फोकस ऑन माई वर्क, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है और मेरा सोलमेट कहीं तो है, राइट, आई फाइंड हिम, आई फाइंड हर। सो दे आर वेरी ड्रीमी दमसेल्व्स, अपने आप ही दे एयर हेडेड ऑनेस्टली। सो उनकी हवा में बात चलती रहती है और फिर वो जो पीछे छूट जाता है उससे पीछे छोड़ देते हैं, दे आर लाइक लेट्स गो समवेयर एल्स। यही वजह होती है कि एक्वेरियंस के कभी भी 100% रिलेशनशिप्स आपको दिखेंगे ही नहीं। एक्वेरियंस के हमेशा ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं कि आपने बात की, बात चल रही थी, हो सकता है इसके बाद आपने डेट करना शुरू कर देते, पर नहीं, वो डेट आने से पहले ही कहानी खत्म हो जाती है। सो दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली विद एक्वेरियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रह नहीं सकते, रह सकते हैं, बट किसी एक व्यक्ति के साथ सेटल डाउन करना इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर एक्वेरियंस। और इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जब ये प्यार करते हैं तब शनि के बजाय धीमे धीमे आपके पास आने के बजाय ये तेजी से आपके पास आते हैं राहु की तरह, और फिर तेजी से डर के पीछे भाग भी जाते हैं। दिस इज व्हाट दे डू। इफ यू वांट टू चेक आउट, लिटरली यू कैन कंपेयर एन एक्वेरियस टू अ कैट, दे आर वेरी कैटी। ओके, तो कैट्स कैसे करती हैं, वो अपनी मर्जी से आपके पास आती हैं, आप उनके पीछे पीछे जाओगे बिल्ली भाग जाएगी, आप बिल्ली के पीछे जाओगे बिल्ली भाग जाएगी, आप बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाओगे वो आपका हाथ काट लेगी। लेकिन आप चुपचाप बैठोगे और बिल्ली को आपकी वाइब अच्छी लग रही है तो वो खुद ही आके आपके पास बैठ जाएगी। एक्वेरियस और बिल्ली में कोई फर्क नहीं होता है, दे आर लिटरली द सेम। सो आई एम सॉरी एक्वेरियंस, मैंने आपकी पोल खोल दी, बट इट वॉज नेसेसरी। होपफुली आप में से किसी को थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है जो किसी एक्वेरियन से प्यार करता है, तो होपफुली यू गेट इनटू अ कंप्लीट रिलेशनशिप फाइनली। टेक केयर एंड गुड लक।